विकास तो हुआ है बनारस कहाँ का। बता दीजिए। आप देखिए, सड़कें देख लीजिए, आप घाट देख लीजिए, एयरपोर्ट से आने चलिए मेरे साथ घाट देख लीजिए आप। दिखता तो है बनारस मेरे विकास। साथ घाट देख लीजिए। चलिए अभी हमारे साथ महिषासुर घाट से 80 घाट से जहां पे फावड़ा चलाया था मोदी जी ने, उसी 80 घाट पर जो 80 नदी थी, 80 नाले के रूप में गंगा जी में वहीं पर विसर्जित हो रही है। आप वहां चल के देख सकते हैं, पूरे घाट दरक रहे हैं, घाट बैठ रहे हैं। सड़कें तो हर सरकार में बनी है। एक भी कल कारखाना बनारस को मिला है क्या? एक कल कारखाना जहां मोदी जी गुजरात कल कारखाना ले गए, कहां ले गए? महाराष्ट्र से 2 बड़ी कंपनियां, बोइंग की, इलेक्ट्रॉनिक चिप की बड़ी कंपनियां, 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां महाराष्ट्र से गुजरात गई। बनारस क्यों नहीं आई? बनारस क्यों नहीं आई? ये मेरा सवाल है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे नौजवान टोटो चलाएंगे। हमारे नौजवान केवल आप उनको टोटो चलवा कर और उनको आप किस पे क्या लाना चाहते हैं? एक फैक्ट्री लगी है अमूल की यहाँ पर। तो फिर मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। अमूल की एक फैक्ट्री लगी है यहाँ पर, वहाँ मैं विधायक था 5 बार पिंडरा विधानसभा में, और वो करखियाओं में 2016 में उसकी रजिस्ट्री बनासकांठा सोसाइटी की मैंने कराई थी। वो कोर्ट एलिगेशन के नाते नहीं हो पाई। मोदी जी आकर उसका पूरा उद्घाटन और समापन करके गए। उसमें भी जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो सभी लोग बाहर के लोग हैं। बनारस के लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, आउटसोर्सिंग पर क्यों रखा गया है? केवल वहां पे झाड़ू पोछा और वहां पे लेबर का काम नहीं। लेकिन अजय जी, अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में जीते, इनफैक्ट विधानसभा में भी पिछली बार आप हार गए, विधानसभा में भी आप जीत जाते, फिर जीत क्यों नहीं रहे आप यहाँ से? जीतने का बता दूं पैमाना, मेरे जीतने का जो भी वोट मेरा रहा है प्रतिशत, उस प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी मेरा आउटकम नहीं कर पाई। अजय राय हमेशा 50,000, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता 43,000 पे, 96 का विधायक जी पहला 38,000 पे। मेरा जब भी चुनाव जीतने का जो भी पैमाना रहा है वो 50,000, 51,000, 49,000 उतना वोट पाया हूं मैं। नहीं, आप फिर मेरी बात हो जाने दीजिए। और जब गठबंधन करके आप लड़ते हो अपना दल से गठबंधन के नाते चुनाव जीतते हो, पर वो भी नहीं होता इस बार। अगर वो सुनील पटेल को हमारी विधानसभा का कैंडिडेट जो वहां के अनई का रहने वाला था, वहां से लाकर आपने रोहनिया विधानसभा में लड़ाया, कहा कि पटेलों का वोट, पटेल बिरादरी का वोट आपको पिंडरा विधानसभा के अंदर वहां भाजपा को मिल सके, तब अजय राय को अब चुनाव हरा पाए। अकेली पे अकेला लड़ लें। और अभी मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा 14 जीता 19 जीता, 14 में जितना वोट पाया था मैं 76,000, 75,600। 2019 में वो प्रधानमंत्री जी थे, मेरा वोट 1,52,000 से ऊपर वोट हो गया, दुगुना वोट से ज्यादा पा गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट हमारा कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, आप जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं। रहते फिर भी आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। भाई तीसरे नंबर पे फिर आप देखिए, अकेला में लड़ा। सपा बसपा गठबंधन में भी जो कैंडिडेट लड़ी वो मैदान छोड़कर चली गई, वो भाजपा में चली गई। अजय राय तीसरे पे 14 में भी थे, अजय राय तीसरे 19 में भी थे, और 24 में भी डंके की चोट पर अंगद की तरफ पांव धसाकर खड़े हैं लड़ने के लिए। क्योंकि मैं काशी का बेटा हूं, काशी का लाल हूं, काशी नहीं छोड़ सकता। 24 हारा भी तो यहीं रहूंगा, जीतूंगा भी तो यहीं रहूंगा। नहीं तो 24 में किस नंबर पर? आप 24 में पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर 24 में आप पहले नंबर पर। लेकिन अभी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियां भी देख रही हैं। 10 लाख लोग घर घर जाके बुलाया जा रहा है उनको। हाँ, अभी आपने बहुत सही बात बोली। बीजेपी के अभी आपने बहुत सही बात बोली, घर घर जाकर बुलाया जा रहा है। जब आपने काम किया, जब आपने विकास किया, तो आपको घर घर जाने की जरूरत क्या है भाई? तब तो मोदी के नाम का डंका बज रहा है। मोदी के नाम पे लोग निकलकर स्वतः चले आएंगे। आपको स्टिकर लगाना पड़ रहा है, घर घर जाकर निमंत्रण देना पड़ रहा है, और लोगों को बताना पड़ रहा है कि मोदी जी ने बड़ा विकास किया। आप ड्रोन शो करा रहे हैं। अरे हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, हमेशा काम पर, लोगों के विश्वास पर, और लोगों की जो हमारे साथ जुड़ाव था, काम किया, उनके सुख दुख के साथी थे, वो मेरे साथ खड़े रहे। जब आप घर घर निमंत्रण दे रहे हैं, और देने वाले कौन हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो भी सब बाहर के लोगों को, गुजरात के लोगों को लाकर बनारस में घर घर निमंत्रण उनसे बटवाया जा रहा है। लोकल आदमी उनके साथ नहीं रह गया। अजय जी, मंदिर की बात हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है, राम मंदिर बना, की बात तो कर रहे हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से पहले आप गए रामलला के दर्शन करने। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये चुनाव रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच का है। तय कर लीजिए कि रामद्रोही चाहिए या राम भक्त चाहिए। नहीं, देखिए, भगवान राम हम सबके अंतरात्मा में हैं, हमारे हर जगह हैं। भगवान राम का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे।
ये निश्चित तौर से आप अपने कर्म की बात करिए। भगवान राम हर व्यक्ति के दिल में हैं और हर व्यक्ति चाहता है भगवान राम को। जब हम पैदा होते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है, और जब घाट को जाते हैं तब भी राम नाम सत्य बोल के जाते हैं। तो ये हमारे साथ चीजें जुड़ी हैं। ये योगी जी तय करें, बार-बार योगी जी तय करें कि 4 तारीख के बाद वो रहेंगे या उनको वापस मठ में भेज दिया जाएगा। ये मठ भेजने की नहीं, लेकिन वो बार बार इस चीज को मुद्दा बनाते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए क्यों नहीं। अरे मैं गया ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूं। तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय यहां पर साफ कह रहे हैं कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूं, और वो कह रहे हैं कि वाराणसी में जो देख लीजिए हवा हमारे पक्ष में चल रही है।